ये वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। अब एक चीज याद रखेगा, इसमें जो है ना नो करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं दिया है, इसमें एक अलग चीज दिया हुआ है कि सेम टू सेम जो होता है ना, सेम टू सेम इसमें जो है वह उतार देता है। बहुत जगह पर आप देख रहे हैं सर कि वो सिर्फ उतारा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ही इज सच मेटिकुलस पर्सन दैट ही टेक्स केयर ऑफ इवन द मिनिटेस्ट ऑफ डिटेल्स। एक चीज याद रखिएगा बाबू, हमने एक चीज बताया था, देखिएगा जी, यहां पर हमने एक बताया था सच और एक में बताया था सो। याद रखिएगा, सच के बाद आने वाला वर्ड आपका याद रखना हमेशा सर नाउन कैटेगरी का होता है। सच के बाद जब भी कोई वर्ड आता है तो वह नाउन कैटेगरी के आता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट मी, कि सच के बाद सर डायरेक्ट नाउन आता है एक, और नाउन भी आता है, तो इस पर डिपेंड करता है कि नाउन मेरा सिंगुलर है या प्लूरल, दोनों आ सकता है। याद रखिएगा, यदि हम समझा रहे हैं तो पहले सुन लीजिए। सच के पहले चलते हैं, ध्यान दीजिए, ये जो सच वर्ड है स्टूडेंट, सच के बाद सर अगर ए और एन आता है, याद रखिएगा, यानी कि आर्टिकल आएगा और आर्टिकल के बाद तुमको एसीएन देना है सर। दिस इज द रूल ऑफ ग्रामर। आई वॉन्ट टू टेल यू सर कि सच अगर वर्ड दिखाई देता है तो सच के बाद ए और एन यदि आ गया है तो आएगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा जो नाउन होगा वो तुम्हारा एशियन का होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का होता है। अब एक बात बताइएगा, तो जैसे सच ध्यान दीजिएगा, सच अ गुड बॉय, स्टूडेंट सुन लीजिए, तो सच अ गुड बॉय ये तुम्हारा करेक्शन भी है, या अगर इसको हटा देता है तो सच ए बॉय, ये भी सही है, सच अ बॉय ये भी सही है। और अगर हम बात करते हैं सच के बाद, तो सच के बाद सर तुम्हारा ए और एन नहीं भी आ सकता है। अब जब सच के बाद ए और एन नहीं आएगा तो नाउन तुम्हारा प्लूरल हो जाएगा बाबू, नाउन तुम्हारा प्लूरल में हो जाएगा। जैसे सच बॉयज सही है, सच गर्ल्स ये भी सही है। और अगर सिंगुलर नाउन धरना है तो आर्टिकल लगाना है, सच अ बॉय ये चलेगा, सच अ गर्ल, सच अ टीचर और सच टीचर ये भी सही है, ठीक है। अगर याद रखिएगा, सच के बाद अगर सर कोई एडजेक्टिव आ गया, तो सच के बाद यदि एडजेक्टिव आ गया स्टूडेंट, तो याद रखिएगा एडजेक्टिव के पहले तो आर्टिकल लगता है, तो याद रखिएगा नाउन के पहले तुम्हारा सर एडजेक्टिव आ जाएगा। जैसे सच अ गुड बॉय ये सही है, सच अ टॉल बॉय, सच अ टॉल गर्ल, ये सब करेक्ट होता है सर, ठीक है। बट एक रूल और समझिएगा, एक रूल और समझिएगा कि बाबू जो सो होता है ना, सो के बाद आने वाला वर्ड हमारा एडजेक्टिव होती है सर। याद रखना, सो हमारा एक्चुअल में ये हमारा एडवर्ब है, और इसी एडवर्ब के बाद हमको क्या चाहिए सर, एडजेक्टिव चाहिए। तो सो के बाद सर हमेशा एडजेक्टिव आता है, ऐसा रूल होता है, ठीक है जी। अब समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट। सच मेटिकुलस पर्सन, याद रखिएगा, अब सच मेटिकुलस पर्सन, तो एक चीज याद रखना, सच के बाद सर यहां पर जो दैट लगा हुआ है, हालांकि सच दैट होता है और सच एज भी होता है, एक चीज याद रखिएगा, सच एज भी होता है और सच दैट भी होता है। बट सर हमको यहां को सुधारना है कि यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट याद रखना, आगे सर मेरा एक क्लाउज है, तो यहां पर देखिए सर, यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है ना, यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसी एडजेक्टिव के पहले सर आपको यहां पर सॉरी यहां पे जो है आपका जो डबल जो क्लाउजेज आ रही है, तो उससे बढ़िया है सर कि सच मेटिकुलस पर्सन ये सेम टू सेम उतार दिया है, ये नहीं होगा। और टू एक निगेटिव है, ये नहीं होगा, और नॉट सर निगेटिव है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ही इज सो मेटिकुलस पर्सन दैट ही टेक्स केयर ऑफ इवन द मिनिटेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सी आंसर होता है सर। क्लियर है जी? लिसन टू मी, एवरीवेयर मैन इज स्ट्राइविंग टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज टू डेवलप ऑल द नेसेसरी रिसोर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड डिजीज। सर एक बात बताइएगा, चलिए ट्राई टू गेट मी।
सर इसका देखिए तो कहीं पर ऐसा है जो सर ये ऊपर में जो वाक लिखा हुआ है, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट। सर आप ट्राई टू टीच यू स्टूडेंट कि जो ऊपर में सेंटेंस लिखा हुआ है ना बाबू, वो बिल्कुल करेक्ट है। अब करेक्ट है तो देखिए तो इसका जो बिल्कुल सुधारने की जरूरत नहीं है, तो देखिए तो सेम टू सेम कौन सा ऑप्शन में उतारा हुआ है, प्लीज सी, प्लीज लुक एट एंड जज कि सेम टू सेम कौन सा ऑप्शन उतारा गया है। डी है ना, तो डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज ऊपर में सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ, कहीं पर कोई सुधारने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही बताया कि इसी का टोटल जो कॉपी है सेम टू सेम कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन मिला लीजिएगा क्या है सर, डी, यानी कि जो यहाँ से जो आपको है ना टू डेवलप ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज टू इंटरनेट पॉवर्टी एंड डिजीज, तो सेम टू सेम किस पार्ट में लिखा हुआ है, तो वो पार्ट आपका डी में लिखा हुआ। सही है तो सही है। इफ इंटरनेशनल पीस इज टू बी अचीव्ड, स्टूडेंट जरा ध्यान देना, और वी विल एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एसिस्टेंस है। प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट। इफ इंटरनेशनल पीस इज टू बी अचीव्ड, याद रखिएगा सर, इंटरनेशनल पीस का मतलब होता है राष्ट्रीय जो शांति है उसको टू बी अचीव्ड, यानी कि फोकस किया गया है कि एकदम उसको सर प्राप्त करना है, उसको टू बी अचीव्ड, यानी कि बाध्यता है इसमें, है एक अनिवार्यता है। तो अनिवार्यता यदि है तो वी विल एक्सेप्ट, सर वी विल एक्सेप्ट हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा फ्यूचरिटी है, तो फ्यूचर में यहाँ पर हमको बाध्यता की बात आती है, तो सर यहाँ पर वी विल एक्सेप्ट को हमको हटाने की जरूरत है। इसका मतलब स्टूडेंट कि यहां पर जो विल एक्सेप्ट, देखो सेम टू सेम उतारा है, वहां पर भी दिखाई दिया था आपको, तो सर इसको गलत होगा क्योंकि यहां पर यदि अनिवार्यता है, ओब्लाइगेटरी है, तो ओब्लाइगेटरी में सर हम आपको बताए थे कि ओब्लाइगेटरी में सर उनमें मस्ट आता है। अब मस्ट आता है तो बताइए कि यहां पर सर माइट है, यहां पे कुड, यहां पर क्या हो जाएगा डी, यानी कि वी मस्ट एक्सेप्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट। आई हैव नाइदर फोन और रिटर्न टू हर, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट। कुछ सीखेंगे हम लोग, वी विल गेट समथिंग हियर। आई हैव नाइदर फोन और रिटर्न टू हर। स्टूडेंट देख लीजिएगा, यहां पर एक जो वर्ड दिया हुआ है, समझिए पहले बाबू, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहां पर जो है ना एक पेयर चलता है, आइदर डॉट 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 और नीदर या नाइदर भी बोल सकते हो, नॉर। तो अब बताइए कि यहां पर आई हैव के जगह पर तो ये फोल्ड किया है, ये तो इसके अकॉर्डिंग चला ठीक, नाइदर के साथ क्या आना चाहिए था, नॉर, लेकिन यहां पर है क्या और, तो इसका मतलब है कि सुधारने की जरूरत हो गया आपको। अब सुधारने की जरूरत हो गया स्टूडेंट, तो सुन लीजिए, नाइदर फोन और रिटर्न सेम टू सेम उतारा है, ये अपने आप से बाहर हो गया। नाइदर फोन नॉर रिटर्न, देखते हैं इसको 50 में रख दिया अभी। आइदर फोन, चूंकि आई हैव आइदर फोन होगा बट आइदर के साथ नॉर नहीं आएगा, तो ये भी सर गलत निकालिए। और नाइदर के साथ फोन नॉर, ये भी सही है, बट हैव के साथ तो फोन होना चाहिए था, तो ये गलत हुआ, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है सर, चलिए, यानी कि बी हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, सेवरल इयर्स हैव पास्ड। Remember, I just taught you in the tense of past indefinite. Several years have passed. Since क्या है, एक कंजंक्शन है। मैंने बताया था कि since is working as a conjunction, it always takes past indefinite tense. So here we are getting what? Since I meet her present indefinite, that means we are needed to improve it. हम लोग को इसको सुधारने की जरूरत है, we need to improve it. Why? Because it is your present indefinite. So since I meet her, same to same, that's why it is out. Since I am meeting her, this is also out. और since my this is the very very out, इसको कर दो। और D, since I met her, this is your past indefinite, so sir your answer will be D. That will be the correct answer.